जा रहे पाइन फॉरेस्ट में, कुछ जिसे हिंदी में चीर के गाछ कहते हैं। क्या कहते हैं? चीर की गाछ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियम व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं नेतरहाट। मैं अपने मामा मामी और भाई बहन के साथ नेतरहाट जा रही हूँ। बीच में बहुत सारी सीनिक ब्यूटी भी आपको दिखाऊंगी और हापा मुनि के प्रसिद्ध जो मंदिर है महामाया की, उसके भी दर्शन कराऊंगी। तो स्टे ट्यून इन द व्लॉग एंड आवर जर्नी बिगिन। तो हमारे खाने का इकलौता डेस्टिनेशन बिजुपाड़ा का भोला मिष्ठान भंडार। सुबह सुबह हम सब बस उठ कर के आ गए थे और खाए कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे इडली डोसा दही बड़ा और भी चीज़ें खाई, पर उसका वीडियो नहीं बनाया, बहुत गर्मी थी। फरवरी के मौसम में जून वाली और अप्रैल वाली गर्मी को विटनेस करना अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेजिक है। जर्नी का सबसे अच्छा बात यह होता है कि आप बहुत सारे सीनिक ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हो, और जब नेतरहाट जा रहे हो तो वो तो ऑलरेडी नेचर्स हार्ट है, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को रास्ते में मिलती हैं। रांची से नहीं, पर भी तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नेतरहाट है। और जब नेतरहाट आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये जलेबी रोड पूरा घुमावदार नहीं, पर भी तो 20 किलोमीटर आपको इसी तरह के रोड देखने को मिलेंगे, इधर से घूमना उधर से घूमना। और आपको अगर गाड़ी में आते हैं चक्कर या फिर उल्टी होती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है जर्नी। यहाँ रोड में मतलब जगह जगह पर आपको बंदर दिख जाएंगे, बंदरों का झुंड दिख जाएगा, और बहुत स्वीट है ये, मतलब कि आप पे अटैक नहीं करते जल्दी। वेट करेंगे गाड़ी के पास आकर के आप इन्हें कुछ दे तो वो उसे लेते हैं और खाते हैं। वो बहुत क्यूट क्यूट छोटे से छोटे बंदर थे। ऐसे वादियों में फुल वॉल्यूम पर गाना चले तो आप नेचर को और भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। और मतलब इतना सुंदर व्यू था कि शायद ये वीडियो भी इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई ना कर पाए। थोड़ा देखने में भी डरावना था, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल खाई की तरह था, आप देख सकते हो उधर दूर दूर पर पहाड़ दिख रहे हैं और नीचे पूरा पेड़ और ये भरा है। फाइनली उतना लंबा जर्नी करने के बाद हम अपने डाक बंगलो पे पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है और कितना सुंदर जगह है। थकान तो चेहरे से ही टपक रही होगी, आप देख सकते हैं। बहुत थक गए थे हम इतनी लंबी 3 घंटे की जर्नी में, बट फाइनली हम अपने होटल रूम पे पहुंच चुके थे। ये हमारे अंदर होटल रूम का व्यू था, जहाँ पे बेड था और उसके साथ काउचेस थे, हैंगर था, कुछ पेंटिंग्स लगी थी, टीवी था और पता नहीं किस तरह का मिरर था। और यहाँ सबसे ऑड चीज़ जो मुझे लगी, रूम में पलामू किला का फ़ोटो लगा हुआ था, पता नहीं क्यों। एक तो डाक बंगला भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था अंदर से, उसमें भी पलामू किले का हॉन्टेड पिक लगा था। डाक बंगले में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम नाश्ता पानी करने के लिए यहाँ पर आए थे, चाय पीने के लिए। और इकलौता चौक है ये नेतरहाट का, जहाँ पर आपको कुछ कुछ खाने को मिल जाएगा। अब हम नेतरहाट आए थे जिस काम के लिए वो करने के लिए आ गए। हम यहाँ सनसेट पॉइंट पे आ गए, सनसेट होने से पहले पहुँच गए हम, ये भी बड़ी बात है। और यहाँ पर कुछ कुछ शॉप थे और कुछ कुछ शेड्स बनाए गए थे जहाँ पर आप बैठ कर के सनसेट देख सकते हैं। तो ये देख कर के बहुत ही अच्छा था। और ये एक्चुअली मंगोलिया सनसेट पॉइंट है नेतरहाट का। अब अगर खाने की बात करें नेतरहाट में, और अगर आप वेजिटेरियन है, देन इट्स योर बैड लक कि आपको वहाँ कुछ खाने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बस इसी सीनिक ब्यूटी को विटनेस करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। एक्चुअली ये नेतरहाट नहीं, इसका नाम नेचर्स हार्ट हुआ करता था, पर वहाँ के लोकल लोगों ने इसे बोल बोल करके नेतरहाट कर दिया। तो ये सनसेट पॉइंट है जहाँ पर हम सूरज के डूबने का वेट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इसके साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं। हमको खाना दिखा रहा है इस टाइम। देखिए यहाँ एक बच्चा बहुत स्टाइल में मेरी बहन को जवाब दे के गया, बस उसी को देखकर हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे।
हाँ तो हम नीचे उतर जा रहे हैं। तो ले जाइए अपने साथ। नहीं लेके जाएंगे बेटी। सर के धन किसे लेके जाना है? नहीं दूसरा कहा था कैसे ले लेके जाएंगे बेटी? खा लीजिएगा ले जाके। नहीं उसका उधर हम नहीं ना है तो कुछ लेने वाला है। जैसे बताया मैंने, वेजिटेरियन लोग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने को। हमने सनसेट के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर के साथ में आए थे हम लोग। यहाँ आपको लग रहा होगा मैं कर क्या रही हूँ, कुत्ते से क्यों बात कर रही हूँ। तो पहली बात, यहाँ के जो जानवर है ना बड़े एडवांस हैं। अब जो खाओ उन्हें वो चाहिए, और बस ये पीछे घूम रहे थे। इन्हें स्प्राइट भी चाहिए, इन्हें चिप्स भी चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए। एक बार भी मतलब ये दूर नहीं जा रहे थे, आसपास ही थे। तो मैं वेट कर रही थी, प्लीज़ चले जाओ, खाने दो। ऐसे भी कुछ नहीं है खाने। सनसेट पॉइंट देखने के लिए बैठे हैं, जो सन है कि आज सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने इतने फ़ोटो सेल्फी ले लिए, फिर भी सन सेट नहीं हुआ। कोने में आके बैठ के अपना स्नैक्स खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बकरियाँ वो भी नसीब नहीं होने दे रही है, और बाकी यहाँ कुछ खाने लायक है नहीं। जब सूरज अपनी डूबने वाली स्थिति में पहुंच गया तो लोग भी यहाँ पे भीड़ लगा के अपने कैमरे को तान के खड़े हो गए कि आज तो हम सबसे बेस्ट सीनिक ब्यूटी कैप्चर करके रहेंगे। और खैर मैं बता नहीं सकती कितना सुंदर दिख रहा था ये सामने से। जैसे मैंने बताया, वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकता इसकी ब्यूटी को। जब सनसेट हो गया उसके बाद हम वापस चाय पीने के लिए आ गए, कुल्हड़ वाली चाय। और ये चाय की जो महक होती है ना, जो कुल्हड़ में बनती है, बहुत ही अच्छी महक आती है। फाइनली हमें एक शॉप ऐसा मिला जहाँ अंडे नहीं मिल रहे थे, फाइनली हमने चाय पी। मैंने बताया था ना, यहाँ के जानवर बहुत एडवांस है। आपने कभी बकरी को चाय पीते देखा है? पर यहाँ की बकरियाँ चाय भी पीती है। अगर आप यहाँ पे दारू भी रख देते तो शायद ये वो भी पी जाती। तो बहुत ही फ़नी था कैप्चर करने को। लोग इसी बकरी को देख रहे थे जो चाय के मज़े ले रही थी। सनसेट के बाद वापस अपने डार्क बंगलो, और डार्क बंगलो या भूत बंगलो क्या बोलूं, रात को ना, सुबह जितना सुंदर दिख रहा था रात को ये उतना डरावना दिख रहा था। मतलब लग रहा है जैसे अभी मंजुलिका आमी जी तो माँ करते पहुंच जाएगी। हम यहाँ पे बस चाय पीते हैं, घूम रहे थे, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा था अकॉर्डिंग खाने को। इस होटल में आए और हम चाय पे। यहाँ पे सारे होटल ऐसे डेकोरेटेड होते हैं जैसे शादी हो रही हो। ये अगले दिन सुबह की क्लिप है जब हम सनराइज़ देखने को आए थे। उस डार्क बंगलो में नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं, और खुद ब खुद 4 बजे हम सबकी नींद भी खुल गई। और हम यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए यहाँ की सबसे बेस्ट जगह कोयल व्यू पॉइंट पे पहुँच गए। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सनसेट से ज़्यादा सनराइज़ पॉइंट पसंद आया। सामने का व्यू, मतलब 2 नदी ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है और वहाँ से सनराइज़ होने वाला। आप देख सकते हैं एक लेफ़्ट में भी नदी है और राइट में भी नदी है, और अगल बगल में मतलब पाइन फॉरेस्ट है। इतने सिमेट्रिक वे में ट्रीज़ हैं कि इतना सुंदर है, आई कांट से इट इन वर्ड्स। वीडियो में मे भी आपको क्लियर ना दिख रहा हो, पर यहाँ पर ना सनराइज़ हो रहा है। रेड बॉल आपको दिख रहा होगा सन का, और सीधे ही 3-4 पहाड़ है, उसके पीछे से सनराइज़ हो रहा है। देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। इसके व्यू के अलावा यहाँ पे चार चंद, यहाँ पर जो वो पहाड़ हैं और नीचे जो नदियाँ बह रही हैं और जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वो इसकी खूबसूरती को और दुगना किए जा रहा था। ये फाइनली सनराइज़ होने के बाद का व्यू है। हमने नेतरहाट में सनसेट और सनराइज़ दोनों विटनेस कर ली, और अब हम जा रहे हैं पाइन फॉरेस्ट में। कुछ जिसे हिंदी में चीर के गाछ कहते हैं। क्या कहते हैं? चीर की गाछ। चीर की गाछ। हाँ। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। उम्मीद करते फ़ोटोज़ अच्छा है। वैसे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ चीर की गाछ की। सनराइज़ विटनेस करने के बाद हम यहाँ आ गए चाय पीने के लिए। मैंने नहीं पी क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो चुका था। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता ही है कि अगर मैं जर्नी में हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया। मुझे नेतरहाट में शाम से ज़्यादा सुबह का वातावरण ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे अब नेतरहाट आए और नेतरहाट के रेसिडेंशियल स्कूल नहीं देखा तो फिर क्या देखा। वैसे हम यहाँ अंदर जा नहीं पाए, संडे था, बंद था, तो बाहर से ही हमने देखा और मैंने कुछ क्लिप्स बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये नेतरहाट आप कह सकते हैं झारखंड का बेस्ट स्कूल है और यहाँ पे एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। आई थिंक इसमें 7 से एडमिशन होते हैं और ये पूरा स्कूल बहुत सुंदर है, गवर्नमेंट इसे रन करती है। यहाँ पर आपको क्वार्टर और स्टूडेंट के हॉस्टल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ की फ़ीस भी बहुत मिनिमल है या फिर शायद इससे यहाँ फ़ीस लगती ही नहीं है क्योंकि यहाँ का एंट्रेंस बहुत टफ होता है निकालना। सेले हाउस बट वी कांट गो इनसाइड क्योंकि ये 10 बजे खुलेगा और हमें वापस रांची जाना है। सो ब्यूटीफुल, काश मैं जा पाती और आगे का भी व्यू दिखा पाती, पर ये पूरा घर वुड का बना है। इट्स अमेजिंग। सुबह सुबह जब ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाए तो दिन बन जाता है। ये मतलब क्या मैं बताऊँ, इतना सिमेट्रिक वे में ट्री और बीच में रोड, ऐसा जर्नी कौन नहीं चाहेगा करने को। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा ना, नेतरहाट मुझे शाम से ज़्यादा सुबह अच्छा लग रहा था। यहाँ सारा पर्यटन करने के बाद आ गए हम अपने डाक बंगला में वापस। सबको नहाना वहाना था और यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे थे। जिमिंग देखने के बाद, घूमने के बाद यहाँ हम एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नेतरहाट के बारे में? वन शुड कम एटलीस्ट वंस। सबसे अच्छा वो वाले लगते हैं। द एनवायरनमेंट इज सो रिफ्रेशिंग। यहाँ हम सब वापस रेडी होने के बाद, फ्रेश होने के बाद रांची की ओर प्रस्थान करते हुए। मेरी गाय झंगरी खाते हुए। यहाँ बीच रास्ते पे हम रुकते क्योंकि वहाँ तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं। तरबूज, चना और जो भी झंगरी वगैरह था वो सब लेकर हम खा रहे थे। यहाँ एक मंदिर मिला दुर्गा माँ का, बनारी शायद जगह का नाम था, जो कि घाघरा के थोड़े पहले है। यहाँ मंदिर बंद था पर फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती ग्रिल को खींच के अंदर चले गए और फिर जगन्नाथ स्वामी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ की प्रतिमाएं रखी थी, उन्हें प्रणाम किया। ये मंदिर हमें रैंडम दिखा था और अंदर जब गए तो मंदिर काफ़ी सुंदर था और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ था। ये सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का मंदिर था जो कि बनारी में स्थित है। मूर्ति भी बहुत सुंदर है। ये रहा हापा मुनि का प्रसिद्ध माँ महामाया मंदिर। यहाँ हमें जाना ही था, इसकी वजह से नमक नहीं खाए थे और क्योंकि यहाँ पूजा करनी थी और मैं खुद भी यहाँ पहली बार आई थी। इस मंदिर की काफ़ी प्रसिद्धि है। हम आए हापा मुनि महामाया मंदिर को अंदर का दर्शन कराते हैं। माँ भगवती, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हमने बुद्धि नदान तोटी अनजान हैं, आपका शक्ति यहाँ पर इस औरत में देवी माँ सवार हो गई हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग पूजा कर रही हैं। ये रही माँ महामाया। इस मंदिर की काफ़ी प्रसिद्धि है। कहते हैं यहाँ पे जो भी मनोकामना दी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। हम इतने भाग्यशाली भी थे कि हमें माँ का भोग भात भी खाने को मिला, जो कि दाल चावल, आलू बैंगन और सीम की सब्जी थी। बहुत स्वादिष्ट थी। दोपहर को फिर हमें इतनी गर्मी लगने लगी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि फरवरी का मौसम है। फिर हमें गन्ने का जूस दिखा तो हम वो पी रहे थे। दिस इज़ अ नॉस्टैल्जिक प्लेस। ये मेरा नानी घर है। यहाँ खेल खेल के बड़ी हूँ। अफसोस की बात यह है कि लॉक है और चाबी किसी के पास है नहीं, तो हम अंदर जा नहीं सकते। पर मैं आपको यहाँ तालाब दिखाऊंगी। पहले यहाँ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे
और ये पूरा क्लियर, ये किचन का विंडो था। उसने बताया ताला बंद है, तो हम लोग डायरेक्ट पोखर जाएंगे, यानी कि तालाब। यहाँ बाथरूम हुआ करता था जो कि टूट चुका है, और वो आपको दूर से दिख रहा है ना, वो हुआ करता था बाथरूम। अगर रात में लगा तो यू मस्ट गो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि बगल में इमली का और बेल का दोनों का पेड़ है। ये कुआं था, ये कुआं था, इसमें पानी भरते थे। बड़ा शौक लगता था कि उसमें पैर रख के पानी खींचे। चाबी रहता था ना, चाबी क्यों नहीं रखे मामी? हम भुला ना गए, इसको जो इन लोग को याद नहीं रखते, इसे याद है तो करते हैं, वही करता है। ये देखिए, ये क्या है? बेल या अनार? बेल का पेड़ है। उधर इमली का भी पेड़ है। इधर सबको तोड़ दे, इसके बाद खूब लग रहा था। और ये रहा हमारा तालाब। यहाँ पे बहुत 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 नहाए हैं। ये और बड़ा था, पर अब ये सूख चुका है थोड़ा, सारे घास फूस नहीं थे, और बस इसीलिए हमें यहाँ नानी घर आने का मन करता था। इधर पे एक वो बालू वाला मशीन रखा रहता था जिस पर हम लोग खेलते थे, और ये हमारा शिव मंदिर था। अभी ये बन गया और पेंट हो गया, पहले इतना बना था ना, पेंट हुआ था। और ये रहा तालाब। और वो पेड़ के बहुत किस्से हैं, हालांकि रियलिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ इमली तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे खड़े हैं और इमली तोड़ रहे हैं। मेरा बेल चले गए आए तो और फिर इंसान है कि वो डायरेक्शन 3 जगह से मिल रहे हैं। उधर मामी भी है, इधर मामा, और इधर मेरा भाई। मामी उधर एकदम ऊपर में खड़े हैं भैया, और इमली तोड़ रहे हैं। इमली प्रायोरिटी। थोड़ी देर में करा क्या मामी? पता नहीं, आपको दिख भी रहे हैं या नहीं। देखिए, छोड़ दो, रख दिए। बहुत अच्छा लग रहा। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने नानी के घर पे आई हूँ। नानी घर तो नानी से होता, पर मेरी नानी है नहीं। पर यहाँ आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और अच्छा लगता है। बहुत चीज़ें बदल गई, बहुत बदलाव आ गया जगह पर याद तो अभी भी वैसी ही है। तो ये था ओवरऑल व्लॉग, जहाँ नेतरहाट से आने के बाद हापा मोनी महामाया मंदिर भी गए हम, फिर यहाँ अपने नानी घर भी आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मैं यहाँ हिंजला से अपनी नानी घर से रांची जाऊँगी और बहुत थक चुकी हूँ, तो साइन ऑफ वीडियो का मैं यही करती हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून टू माय चैनल। बाय।